और भी ऊंचा और भी खूबसूरत मेरे देश का नाम हो जाए। काश कि हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम कलाम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम सुनील सोलंकी है और आई एम अ प्रोग्रामर एंड एमबीए एंड यूपीएससी एस्पिरेंट। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका गुरुश्री कोचिंग में। मेरे यूट्यूब चैनल पर वापस आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज बात करूँगा आगे की पार्ट 2 की। हम जो 26 जनवरी की जो मैं सीरीज दे रहा हूं आप लोगों को, आज उसका पार्ट 2 है। तो देखिए, सब उसके बाद में कैबिनेट मिशन प्लान आया। क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान में जो क्लेमेंट रिचर्ड एटली थे, इन्होंने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजा इंडिया के अंदर। कैबिनेट मिशन के अंदर 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे। 3 कैबिनेट मिनिस्टर में कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कैबिनेट मिशन वाले थे, जो क्रिप्स मिशन वाले थे, और एल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर। एल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर, ये 3 लोग जो थे ये कैबिनेट के मेंबर थे। इसमें जो क्लेमेंट रिचर्ड एटली ने भेजे थे, क्लेमेंट रिचर्ड एटली जो थे वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मिशन भेजा था और कैबिनेट मिशन में 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजा था जिसमें ये तीनों थे। उसके बाद में इनका ये लक्ष्य, इनको ये उद्देश्य के साथ भेजा गया था कि इंडियंस को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आज़ादी दो। क्योंकि देखिए, क्योंकि हमारे इंडियंस ने इनका साथ दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और इन्होंने हमको वादा किया था कि हम लोग आपको आज़ादी दे देंगे। अब आज़ादी जो देना था वो एकदम से तो दे नहीं सकते। देखिए, कोई किराएदार अगर मकान को खाली करता है तो इतना आसान नहीं होता है वो सब कुछ एकदम से खाली करना। इसीलिए इन्होंने स्टेप बाय स्टेप खाली करने के लिए करा इसको। और इन लोगों ने, अब जैसे देखिए, अगर ये छोड़ के चले जाते एकदम से तो हम लोग को देश चलाना तो आता था, क्योंकि हम लोग 190 सालों से इनकी गुलामी कर रहे थे। तो हम लोगों को देश चलाना नहीं आ रहा था, हमको देश चलाना आता नहीं था। तो ये लोग हमारी हेल्प करने के लिए आए थे और इन लोगों ने बोला कि भैया आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करना, एक ऐसे ग्रुप का गठन करना जो आपके संविधान को बनाने में आपकी एक दूसरे की मदद करेगा। और उस संविधान को की जो सभा है, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको बनाने में इन तीनों लोगों ने मदद करी। इन तीनों लोगों ने एडवाइस करा इन लोगों को कि आपको ऐसे करना है। उसके बाद कैबिनेट मिशन ने, देखिए, जो जिन्ना थे, जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, मुस्लिम लीग के लीडर जिन्ना, ये बहुत ज़्यादा मांग कर रहे थे कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए, हमको एक मुस्लिम कंट्री चाहिए ही चाहिए। लेकिन कैबिनेट मिशन ने इनके सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मुद्दे को और एक सेपरेट स्टेट को जो मुस्लिम के लिए मांग रहे थे, इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि भैया एक देश है, हम लोग ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं तो एक ही देश रहेगा और एक ही देश में एक ही संविधान चलेगा और ये सब कुछ रहेगा। लेकिन जिन्ना नहीं माने, वो जिद पे अड़ गए और फिर उनके लिए ब्रिटिशर्स को ये करना पड़ा। और कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि देश के 2 टुकड़े हो, लेकिन जिन्ना इतना जिद्दी आदमी था, इतना घटिया आदमी था कि वो मुस्लिमों के लिए अलग देश के लिए अड़ गया, क्योंकि उसको वहां का प्रधानमंत्री बनना था। उसने अपनी जिद के कारण, अपने फायदे के कारण हमारे देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। उसके बाद में अंग्रेजों ने बोला कि भैया अगर आप एक दूसरे को कन्विंस कर सकते हो तो आप ये कर लो। लेकिन फिर गांधी जी के कहने पर और सारी चीज़ों पर कांग्रेस को मानना पड़ा कि ठीक है, 2 टुकड़ों में बांट दो इसको। उसके बाद माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन जो थे, देखिए, मार्च 1947 में लुइस माउंटबेटन को वाइसरॉय इंडिया का अपॉइंट किया गया। एज अ वाइसरॉय अपॉइंट हुए वो। उसके बाद में 3 जून 1947 को एक स्टेटमेंट पारित किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भैया आपको आज़ादी देना कैसे है, ऐसे आपको आज़ादी दी जाएगी। तो मतलब उन्होंने एक फॉर्मल शेप दे दिया कि इंडिया आज़ाद कैसे होगा। उसके बाद में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का था वो आया। इसमें यह लिखा हुआ था कि भैया कैसे हम लोग, जो ब्रिटिशर्स है वो लोग किराएदार है, वो किस तरीके से हमारे इंडिया को खाली करके जाएंगे। मतलब ये कि उन्हों को 15 अगस्त के दिन हमको आज़ादी मिलने वाली थी। मतलब कि 15 अगस्त को आधी रात के दिन हम लोग आज़ाद होने वाले थे। अब देखिए,
जो माउंटबेटन थे वो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान उनके दोनों के टुकड़े करे थे और माउंटबेटन को भेजा था और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि अच्छे तरीके से आप दोनों का बंटवारा करके आ जाना। पाकिस्तान और इंडिया जो दोनों स्टेट बट रहे हैं ब्रिटिश इंडिया के, उनको बंटवारा कर देना आप ठीक से। अब माउंटबेटन को 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान को आज़ादी दी और 15 अगस्त के दिन इंडिया को आज़ादी दी। माउंटबेटन चाहते थे कि वो दोनों देशों के स्वतंत्रता दिवस में शामिल हो, इसलिए उन्होंने 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान को आज़ादी दी। पाकिस्तान का 14 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे होता है और 15 अगस्त के दिन इंडिया को दी। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, उसमें ये सारी चीज़ें बता दी कि भैया कैसे खाली करके जाएंगे, 14 अगस्त तक हमको कैसे भी करके इंडिया को खाली करके ब्रिटेन लौटना है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन ने साइरिल रेडक्लिफ को एज चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन अपॉइंट किया। चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन मतलब वो बाउंड्री बांटेंगे। देश आज़ाद इनका हो गया 14 और 15 अगस्त को। 17 अगस्त के दिन ये आए। अब देखिए ये कभी भी भारत नहीं आए थे, इनको पता नहीं था भारत की डेमोग्राफी कैसी है, सब कुछ भी पता नहीं था कि इतने लोग हैं, कहाँ पर किस तरीके से लोग हैं। लेकिन इन्होंने फिर भी इंडिया को बांटा, एक पंजाब का हिस्सा बांट दिया और एक बंगाल का हिस्सा बांट दिया। एक लाइन यहाँ पर खींच दी, एक लाइन वहाँ पर खींच दी। इनको कोई नॉलेज नहीं था कि कैसे क्या करना है। ये तो एक लॉयर थे, ब्रिटिश लॉयर थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको अपॉइंट करके भेजा कि आप जाइए और वहाँ पर पार्टीशन कर दीजिए। और इन्होंने यहाँ पर मैप के ऊपर एक ऐसे लाइन खींच दी और उस लाइन को ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का नाम दे दिया, क्योंकि मुस्लिम जो चाह रहे थे, मुस्लिम बोल रहे थे कि भैया हमको इस तरफ भी देश दो और उस तरफ भी देश दो, ताकि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। क्योंकि अगर इस तरफ जैसे कि रिसोर्सेज कम पड़े तो हम उस तरफ से भी ले सकते, उस तरफ रिसोर्सेज कम पड़े तो हम इस तरफ भी ले सकते। इसलिए उन्होंने दोनों तरफ पाकिस्तान लिया। जो आज का ईस्ट पाकिस्तान है वो अब वेस्ट बंगाल हो गया है। ठीक है, तो ये थी स्टोरी इसकी। और देखिए जो वाइसरॉय थे लुईस माउंटबेटन, वो आखिरी वाइसरॉय थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं वो। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं वो 1948 जून 1948 तक ये आखिरी वाइसरॉय थे और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है ये मुझे आप बताइएगा। मैं ऐसी पावरफुल वीडियोस आप लोगों को देता रहूँगा। आप लोग बस कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इसको जितना शेयर कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को देश की आज़ादी की कहानी बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों वीडियो बहुत मुश्किल से बनती, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम जाता है इसमें, बहुत पैसा खर्च होता है। तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुनिया के, इंडिया के हर एक कोने में जो भी बच्चा, जो भी इंसान जिसको नॉलेज नहीं है हमारे देश के संविधान, हमारे देश के कानून के बारे में, हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ है, उसकी सारी तकलीफ़ों के बारे में, हमने बहुत तकलीफ़ें झेली दोस्तों और उस देश को हमको अब आगे चलाना है। अभी हमारा देश पिछड़ा हुआ इसलिए क्योंकि हमारे लोग पिछड़े हुए, और हमारे लोग पिछड़े हुए इसलिए क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन जब तक नहीं होगा तब तक हमारा देश पीछे रहने वाला है। इसलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा चाहे कितना भी हो, लेकिन बिना एजुकेशन के वो पैसा भी काम का नहीं होता है। इसलिए आप लोग पढ़िए और देश को आगे बढ़ाना है, हमको देश को आगे ले जाना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते करिए और इसके बाद मैं आपको और सीरीज़ दूंगा इसकी। धन्यवाद, नमस्कार।